गुड इवनिंग एंड वेलकम टू पीटीए फाइनेंशियल। आज है फ्राइडे का दिन और 2 दिन मार्केट बंद है। जैसा कि मेरा प्रॉमिस है कि हर वीकेंड पे कुछ अलग सा वीडियो लेके आऊँगा, कुछ अलग सी एनालिसिस स्टडी लेके आऊँगा। तो आज का जो टॉपिक हमारा है, तो वो टॉपिक है हम लोगों का बल्क डील वर्सेस ब्लॉक डील। ठीक है, तो ये भी एक बड़ी ही इम्पोर्टेंट पैरामीटर होता है स्टॉक मार्केट का। तो बल्क डील और ब्लॉक डील देखने से पहले, अब स्टॉक मार्केट में क्या होता है कि एक ये प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे बहुत सारे बायर्स एंड सेलर्स यानी कि पार्टिसिपेंट्स ज्वाइन करते हैं, जिसमें रिटेल इन्वेस्टर भी होते हैं, कुछ लार्ज इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भी होते हैं। लाइक आपका फंड मैनेज हो जा म्यूचुअल फंड हो गए, हेज फंड हो गए, पेंशन फंड हो गया, एफआईआई हो गए, डीआईआई हो गए, एचएनआई हो गए, प्रोमोटर हो गए। ये सारे बड़े प्लेयर माने जाते, बड़े प्लेयर हैं हमारे स्टॉक मार्केट के। अब आते हैं कि बल्क डील क्या होता है। तो बल्क डील ये होता है, जैसे यहाँ डेफिनेशन में आप देखेंगे कि बल्क डील इज अ डिफाइंड एज अ सिंगल ट्रेड इन विच शेयर्स ग्रेटर देन 5 lakhs इन नंबर। एक सिंगल ट्रेड होता है, एक ही ट्रेड में 5 लाख से ज़्यादा शेयर को एक ही में ट्रेड किया जाता है। या तो नंबर में 5 लाख से ज़्यादा, या फिर उनकी जो वैल्यू होगी वो 10 करोड़ से ज़्यादा होगी। ठीक है, या तो 5 लाख शेयर से ज़्यादा होंगे, या फिर उनको जो वैल्यू होगी उनकी वो 10 लाख से 10 करोड़ से ज़्यादा होंगे। पहले ये 5 करोड़ ही होता था, 5 करोड़ ही होता था, लेकिन 2017 से सिक्योरिटीज बोर्ड ऑफ यानी कि सेबी ने इसको 5 करोड़ से बढ़ा के अब 10 करोड़ कर दिया। ठीक है, तो या तो 5 लाख शेयर होंगे ग्रेटर देन 5 लैक्स, 5 लाख से ज़्यादा शेयर होंगे, या फिर 10 करोड़ उनकी वैल्यू होगी। अब इसमें क्या है कि बहुत सारे जो ब्लॉक डील्स होते हैं, अब ये मार्केट आवर में नहीं होते हैं, तो हमें ये पता नहीं चलता, ना ही वॉल्यूम चार्ट पे पता चलता है, ना नॉर्मल चार्ट पे इस कहीं विजिबल होता है। ठीक है, तो इनके कुछ रूल्स होते हैं, इनके कुछ रूल्स होते हैं, उसको हम लोग देख लेते हैं कि सम ऑफ द रूल्स गवर्निंग ब्लॉक डील्स आर। तो ब्लॉक डील्स मे नॉट बी एक्सिक्यूटेड ड्यूरिंग द नॉर्मल ट्रेडिंग आवर। मतलब ट्रेडिंग नॉर्मल जो ट्रेडिंग आवर हमारा होता है 9:15 से लेकर 3:30 बजे तक, उसमें ये नहीं होता है। इनके लिए एक सेपरेट विंडो होता है और सेपरेट टाइमिंग होती है। एक्चुअली 2 शिफ्ट इनका होता है, 15-15 मिनट का 2 शिफ्ट होता है। एक मॉर्निंग शिफ्ट होता है, और ये मॉर्निंग शिफ्ट क्या है, कितने बजे है, तो 8:45 से लेके 9 बजे। ये बड़े प्लेयर है, बड़े प्लेयर हैं, तो इनको स्पेशल एक प्रिविलेज दिया जाता है, स्पेशल एक विंडो दिया जाता है, जहाँ पे इनकी जो क्वांटिटी होती है वो 5 लाख शेयर से ज़्यादा होंगे या 10 करोड़ वैल्यू के होंगे। ठीक है, तो एक तो 8:45 to 9 AM, और दूसरा एक टाइमिंग है कि 2:05 से लेके 2:20 पे। और याद रखिएगा कि ये जो ब्लॉक डील होता है, तो इसमें हमें ना ही कुछ कैंडल में पता चलता है, और ना ही हमको वॉल्यूम चार्ट से इसकी कुछ पता चलता है। ठीक है, उसके बाद ब्लॉक डील्स जो ट्रांजेक्शन होता है, तो यहाँ पे कह रहा है ब्लॉक डील्स आर ट्रांजेक्शन अकॉर्डिंग्स विद द ब्लॉक रेफरेंस प्राइस। अब इन लोगों ने कुछ प्राइस दे रखा होगा, और उसमें ±1% की गुंजाइश रहती है। यानी जो भी इन लोगों ने ब्लॉक डील प्राइस दिया है, तो उसमें ±1% की गुंजाइश होती है। यानी कि ऊपर में भी एक्सिक्यूट हो सकता है, जो प्राइस दिया है उससे 1% ऊपर में, या 1% नीचे में भी एक्सिक्यूट हो सकता है। ठीक है, लेकिन इनको मॉनिटर करने के लिए एक सेपरेट विंडो प्रोवाइड किया जाता है इनको, जो और सेपरेट टाइमिंग होती है। अब एक सवाल ये होता है कि मान लीजिए कि सुबह में अगर उन लोगों ने कोई प्राइस लिमिट लगा दिया और वहाँ एक्सिक्यूट ही नहीं हुआ, सुबह में जो 8:45 to 9 AM इनका टाइमिंग फर्स्ट शिफ्ट का होता है 15 मिनट का, वहाँ पे उन्होंने लगाया और वो एक्सिक्यूट नहीं हुआ, तो क्या वो कैरी फॉरवर्ड होगा क्या 2 बजे वाले में? नहीं, नहीं होता है। वहाँ पे फिर वो कैंसिल हो जाता है, और फिर जाके वहाँ पे अलग से अगर आपको फिर से करना है तो फिर से आपको वो करने होते हैं। तो ये 3 क्राइटेरिया, 3 इसके ये हैं। एक तो कि टाइमिंग, ठीक है, ±1%, और अगर कैरी
एक्सिक्यूट नहीं हुआ तो वो कैरी फॉरवर्ड सेकेंड शिफ्ट के लिए नहीं होता। ये तीनों पॉइंट्स याद रखिएगा, ठीक है। और एक और चीज़ जो मेन चीज़ है इसके याद रखने का, तो वो क्या याद है, वो है हमारा कि 5 लैक्स नंबर होंगे या फिर 10 करोड़ उसकी वैल्यू होगी। और पहले क्या था, ये 2017 से पहले ये 5 करोड़ ही होता था, लेकिन 2017 में सेबी ने इसको बढ़ा के 10 करोड़ कर दिया है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया ब्लॉक डील। अब आते हैं बल्क डील। बल्क डील क्या होता है, तब यहाँ पे जैसे डेफिनेशन में लिखा होगा, बल्क डील्स आर डिफाइंड एज ए ट्रांजेक्शन इन्वॉल्व एटलीस्ट 0.5% ऑफ टोटल लिस्टेड शेयर। अब जितना भी उनका शेयर होता है उसका कम से कम 0.5% उतना होना चाहिए। लेकिन ये जो होता है ना, तो ये आपको ट्रेडिंग आवर में होते हैं। ये क्या होता है, ये देखिएगा यहाँ पे डेफिनेशन में क्या कर रहा है, अनलाइक द ब्लॉक डील बल्क डील्स हैपन ड्यूरिंग द नॉर्मल ट्रेडिंग आवर। तो ये क्या होता है, जब नॉर्मल ट्रेडिंग आवर में होगा तो ये विजिबल होता है, यानी कि इसका कैंडल भी दिखेगा और वॉल्यूम चार्ट में भी दिखेगा। और इसमें भी जाहिर सी बात है, इसमें भी बड़े बड़े पार्टिसिपेंट आते हैं, बट इनके लिए सेपरेट विंडो नहीं होता है। ये हमारे नॉर्मल जैसे हम लोग ट्रेड करते हैं वैसे ही ये ट्रेड करते हैं, और ये वॉल्यूम चार्ट में भी दिखता है और आपका प्राइस चार्ट में भी दिखेगा, और आपको ये कैंडल में भी इसकी मूवमेंट हमें दिखती है। तो ये है हमारा बल्क डील एंड ब्लॉक डील का डिफरेंस। उम्मीद करता हूँ कि पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड डे, टेक केयर।